नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। यूपी में डीएपी खाद को लेकर लगातार किल्लत बनी हुई है। खाद की कमी से किसानों में हाहाकार मच चुका है। डीएपी से किसान परेशान हो चुके हैं और समितियों पर ताला लटका दिया गया है। सरसों की फसलों में नुकसान की आशंका है। कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त है और 100 बोरी डीएपी और किसान जो है वो परेशान है। आपको बता दें कि रबी फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में डीएपी खाद की कमी के चलते रबी फसलों की बुआई प्रभावित हो चुकी है। डीएपी समेत सुपर और पोटाश जैसी उर्वरक की किल्लत से किसान बेहद परेशान है। खाद के लिए किसानों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है और उससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिरोजाबाद, मैनपुरी, बांदा जैसे जिलों में तो खाद के लिए हंगामा तक होने का वीडियो वायरल हो रहा है। खाद की किल्लत होने के बावजूद भी कृषि मंत्री का यूपी में आकर यह कहना कि प्रदेश में खाद की कोई किल्लत ही नहीं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी खाद के लिए लंबी लाइन का वीडियो पोस्ट कर सरकार पर तंज कसा। तो 100 बोरी डीएपी आ रही है तो 1000 किसान लाइन में लगे हुए हैं। और यूपी में इस वक्त कुछ तो ऐसे जिले हैं जहां पर खाद तो ऐसे बिक रही है मानो कि अमृत का जलपान कराया जा रहा है। और कुछ ऐसे वीडियो डीएपी खाद जहां मिल रही है वहां से हंगामा हो रहा है। दिखाई दे यहाँ पर कहाँ है और जो ऊपर देख ले कहाँ। तो इस खबर पर हमारे साथ विनय मिश्रा हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़ गए हैं और अमित पाल हमारे साथ हमारे सहयोगी पीलीभीत से जुड़ गए हैं। विनय, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से इस वक्त प्रदेश के जो किसान हैं वो डीएपी खाद को लेकर परेशान हैं, क्या कुछ अयोध्या की तस्वीर, क्या कुछ हालात, वहां के किसानों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? मैं आपको बता दें कि रबी की बुआई का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए डीएपी खाद की खाद की है काफी दिक्कतें चल रही है। यहाँ पे डीएपी की बैच नहीं है, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। जो खाद थोड़ी बहुत आ भी रही है, उससे दुकानदार जो है ओवर रेट में भी यहाँ पे बिक्री करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की सुबह से लाइन लग जा रही है। इस तरीके से माना है कि रबी की फसलों को लेकर पहले से तैयारियां नहीं की गई, इसकी वजह से जो है आज की कमी से जो है किसान जूझ रहा है। किसानों का यहाँ पे साफ तौर पर कहना है कि बुआई का फसल का टाइम है और इस समय खाद न मिलना जो है हम लोगों के लिए काफी दिक्कतें हो रही है। और यहाँ के जो सीएम है उनसे भी लोगों ने जो है ज्ञापन के माध्यम से जो है प्रदेश सचिव के द्वारा दिया गया है खाद की किल्लत को जल्द से जल्द दूर किया जाए। वही प्रशासन का कहना है कि जो आने वाले 1 ही 2 दिन में जो है डीएपी की बैठ आ रही है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और यहाँ पे आए थे इनका भी यहाँ पे कहना था कि जो किसान की तरह यह समस्या है कि खाद की किल्लत चल रही है, इससे जल्द यहाँ पे दूर किया जाएगा। ठीक है विनय, मैं आपके पास आऊंगा। दिनेश तिवारी हमारे संवाददाता श्रावस्ती से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से हम अलग अलग जिलों में डीएपी खाद की किल्लत को देख रहे हैं और किसान तो ऐसे लाइन में लगे हैं मानो कि वहां पर अमृत का जलपान कराया जा रहा हो और फिर लंबी लंबी लाइनें कतार लगी हुई हैं कि जल्दी से अमृत का जलपान कर लो और फिर अमर हो जाओगे। सवाल यह है कि ये जो डीएपी की खाद की किल्लत है वो क्यों है और वहां की क्या तस्वीर? दिनेश, यहाँ पे भी खाद की किल्लत कई जगह से देखने को मिला है। ये देखा जाए कि जो सुबह खाद की गोडाउन में अवैध रूप से कई बोरियां खाद पकड़ी गई है जिनके द्वारा नेपाल देश को भेजा जा रहा है। वहाँ पे वहाँ मौके पे पहुंच के उन्होंने छापेमारी की और उसको सीज किया। हाँ दिनेश, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ तस्वीरें डीएपी खाद को लेकर और जहां पर यह खाद की बिक्री हो रही है वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं, किसानों का क्या कुछ कहना है? हंगामा मचा हुआ है यहाँ पर जो है कि नकली खाद को भी देखा जा सकता है। डीपी यहाँ पर नकली भी खाद बनाई जा रही है क्योंकि ओरिजिनल तो मिल नहीं रही है, तो किसान सोचता है नकली से ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ओवर रेट ज्यादातर मिलता है। डीपी की खाद में अधिकतर जो 1300 का रेट है वो 1700 में किसान मजबूर होने के लिए ले रहा है। और जैसे कि आपको बताते हैं यहाँ पर जो खबर चलने के बाद में प्रशासन हरकत में आया था, जिसके बाद में पूरनपुर में भी बड़ी कार्रवाई की गई और गौतम गोदाम को जो उसमें नकली खाद पकड़ी गई थी। इससे पहले 16 तारीख को गजौले में भी बड़ी कार्रवाई की गई थी और नकली खाद के कारोबार को पकड़ा गया था।
पीलीभीत में हालांकि प्रशासन के द्वारा सख्ती बरती जा रही है, लेकिन जो है कि जो बिचौलिया लोग हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और जो खाद से जो मतलब नकली खाद और ओवर रेटिंग हो गई और जो कि बिचौलिया इस पर हर अपनी बाज नहीं आ रहे हैं। ठीक है अमित मैं आपके पास आऊंगा। हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला हमारे साथ कानपुर देहात से जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कुछ तस्वीरें वहां की, क्योंकि डीएपी खाद की किल्लत तो लगातार बनी हुई है, लंबी लंबी कतारों में किसान इस वक्त लगे हुए हैं, क्या कुछ वहां की तस्वीरें एक बार वो विस्तार पूर्वक बता दीजिए। देखिए आपको बता दूं कि इन दिनों जो है गेहूं की फसलों की बुआई जो है भारी मात्रा में चल रही है। जो धान की फसलों की, जो पुरानी फसलों की, जो कटकर किसान ले गया है, और अब जो है गेहूं की फसलों की बुआई होगी और बुआई के लिए डीएपी खाद सबसे महत्वपूर्ण है किसानों के लिए। लेकिन बात की जाए उपलब्धता की, तो वो कानपुर देहात में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो जितनी सरकारी सोसाइटी है वहाँ पर जो है खाद नहीं मिल रही, किसानों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही। किसानों की तरीके है जैसे कि मुफ्त का राशन मिल रहा हो, वो लेने के लिए लोग पहुंचे हो, पैसे देने के बाद लोगों को खाद नहीं मिल रही। उनका आरोप यह है कि सोसाइटी में जो सचिव तैनात है जो खादों को प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को जो है दे देते हैं, रात में जानने लोड हो जाती है, और वही खाद किसानों को प्राइवेट जब मेरे तौर से 1600 से 1700 रुपए मिलती है। तो कहीं न कहीं जो कम जो उपलब्धता है वो तो बेहद कम है ही, और जो मिल भी रही है जो सोसाइटी में तैनात जो सचिव है वो प्राइवेट सेक्टर में लोगों को बेच दे रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं किसानों की समस्या लगातार बनी हुई है। और कुछ मात्रा में खाद वो नहीं मिल पा रही, किसानों की दवाई है जो आधार में लटकी हुई है, उनकी फसलें लेट हो रही है, जिसके चलते उनको बड़ा नुकसान भी होता नजर आ रहा है। सवाल यह है कि जिस तरीके से खाद न आने की वजह से कृषि अधिकारियों की अगर बात करें तो उनका मानना भी है कि खाद कम कीमत महंगा में आई है, जिसके चलते समस्या आई। हालांकि पीछे खाद जो है मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन किसानों का भरोसा खाद का नहीं है, क्योंकि किसान लंबे समय से डीएपी खाद जो है उसका प्रयोग कर रहे हैं गेहूं की बुआई में। तो कहीं ना कहीं एनपीके खाद से जब उनका भरोसा नहीं पूरा हो पा रहा, तो डीएपी खाद के लिए तमाम लंबी लंबी कतारों में खड़े होते हैं, और ऐसी स्थिति में जब बवाल भी होता है, पुलिस भी आती है, लेकिन किसान है वो करे भी तो क्या, क्योंकि फसलों की बुआई कर रही है और तमाम समस्याओं से जूझता हुआ किसान नजर आ रहा है। ठीक है गौरव, मैं आपके पास आऊंगा। विनय, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा सीधा सा सवाल, ये जो डीएपी खाद की किल्लत है वो इस वजह से क्या भरपाई नहीं हो पा रही है, मतलब खाद की आवक नहीं हो पा रही है, या ये बिचौलिए या एक तरीके से कहें कि जो कालाबाजारी करते हैं खाद का जरूरत से ज्यादा स्टोर कर लेना, आखिर क्या वजह है कि किसान उनकी रबी की पूरी फसल बची हुई है, वो लाइन में लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और उनको खाद नहीं मिल पा रही है? इसमें कहां गड़बड़ी आ रही है, किसकी समस्या है और ये कैसे सॉल्व होगी? विनय, बिल्कुल सर, आप बता दें कि जो डीएपी की किल्लत बनी हुई है ये प्राइवेट कंपनियों को आपूर्ति करना चाहिए था, लेकिन सरकार के द्वारा जो डिमांड की गई थी उस डिमांड को जो है पूरी नहीं करी हुई, जिसकी वजह से पूरे यूपी में जो है खाद की किल्लत बनी हुई है। और यहाँ पे जो जिला कृषि अधिकारी है उनका यहाँ पे बताया कि जो डिमांड देखी गई थी वो डिमांड के मुताबिक आ रही है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे प्राइसिंग बनी हुई है, और जो कुछ आ भी रही है प्राइवेट कंपनियों की और सरकारी इफ्को कंपनी की, तो इतना कम आ रही है कि जिसकी वजह से जो मारामारी मची हुई है, लोग जो रातों में जाकर के लाइन लगा रहे हैं, और जो प्राइवेट दुकानदार है उसको ओवर रेट दे देते हैं, और तमाम ऐसे दुकानदार भी है जो नकली खाद बना करके जो नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे कार्रवाई अभी तक की कोई नहीं हुई है, क्योंकि ये पूरी चीजें जो है खाद होता हुआ देखा जा रहा है। और वही किसानों को इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है किसानों को देखने को मिलेगा, क्योंकि उनकी जो मुख्य फसलें है रबी में गेहूं की फसल जो बाधित होती नजर आ रही है, क्योंकि बुआई का काम शुरू हो गया, इससे डीएपी पड़ना आवश्यक है, और डीएपी के लिए जो है किसान जो है 50 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर भी जा रहे हैं, और वहां से उनको निराशा हाथ लग रही है। जो सरकारी समितियां है उससे इससे कहीं न कहीं सरकार की नाकामी नजर आ रही है। कृषि मंत्री को उनको पहले से तैयारियां कर लेनी चाहिए थी, प्राइवेट कंपनियों से बैठक कर लेनी चाहिए थी कि किस तरीके की आपूर्ति जो है उसका प्रदेश पहुंचाई है, जिससे किसानों को किसी प्रकार की समस्याएं न हो, और किसान एक जो नेता है उनका विनय, कृषि मंत्री पर तो अभी मैं आऊंगा। अमित, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल ये कि ये जो किल्लत अभी पैदा हो गई है वो अभी ऐसा नहीं है कि ऐसे अचानक से पैदा हो गई है, हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि डीएपी खाद की किल्लत लगातार बरकरार है, किसान परेशान है, किसान सुबह से लाइनों में लग जा रहे हैं, मतलब उनका खाना पीना और उनकी दिनचर्या वही खत्म हो जा रही है। सवाल ये कि बिचौलिए या कालाबाजारी, और अगर ऐसा हो रहा है तो सवाल ये कि प्रशासन क्या कर रहा है और फिर इस तरीके से कैसे चलेगा और कब तक चलेगा? अमित जी शुभम, जैसा कि आपको बता दें
डीएपी उर्वरक एक गेहूं में पड़ने वाली एक महत्वपूर्ण खाद है, जिसके के चलते जैसे कि ये बिचौलिए लोग समिति से उठाकर करके अपनी जमाखोरी कर लेते हैं, जिसके अब ये खाद में कमी आ जाने के कारण जो कि खाद क्षेत्र में किसानों तक नहीं पहुंच पाती है। और पहले इससे पहले यूरिया खाद और अदर खादें कम पड़ती थी। अब जैसे कि डीएपी हालांकि नई खाद कम पड़नी चाहिए क्योंकि समिति इसको प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन बिचौलिए लोग सस्ते दामों में तो समिति से उठा कर करके अपनी गोदामों में जमाखोरी कर करके रख लेते हैं, जिसकी वजह से जो कि किसानों को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इसको लेकर के सपा प्रमुख ने ट्वीट भी किया था, जिसको लेकर के इसमें क्योंकि खाद किसानों को नहीं मिल पा रही है, किसान सपा प्रमुख ने इसका भी मुद्दा उठाया था। लेकिन जो है कि बड़ी बड़ी कतारों को देखते हुए किसान ये लगता है कि डीएपी की खाद अधिकतर कम होने की वजह से जो किसानों की बुवाई नहीं हो पा रही है और जो किसान दर दर भटक रहा है, जैसे एक प्रकार से लाइन लगा रहा है जैसे कि वहां पर कोई महत्वपूर्ण चीज बट रही हो। इससे पहले कई ऐसी लाइनें लग चुकी है, लेकिन पीलीभीत में अगर देखा जाए तो इससे खबर चलने के बाद में कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी भी सुधार नहीं हो पाया भरपूर मात्रा से। डीएपी की किल्लत बड़ी अभी जिंदगी चालू है, किसानों का जो है कि गेहूं की बुवाई नहीं हो पा रही है। इसको देखते हुए प्रशासन भी हालांकि कार्रवाई करता है, लेकिन उस प्रकार से कार्रवाई नहीं हो पा रही है जैसे कि किसानों को डीएपी खाद मिल सके। समिति से हालांकि मिलती है, लेकिन बिचौलिए लोग अपने जो समिति से खाद उठाने के बाद में गोदामों में जाम कर लेते हैं और उसकी चलते दूसरी नकली खाद भी बनाई जा रही है। फिर भी नकली खाद का छापा पड़ा था, लेकिन 88 बोरे अभी पूर्ण पकड़े गए हैं, लेकिन अभी तक जैसे कि ये देखा जा रहा है कि खाद की किल्लत दूर नहीं हो पा रही है। सपा प्रमुख ने भी इसका ट्वीट किया था और ये मामला था। ठीक है अमित, मैं आपके पास आऊंगा। गौरव, मेरा सवाल सीधा सा है। सवाल ये कि अगर आज ये स्थिति आई या परिस्थिति आई, क्योंकि अगर हम कृषि मंत्री के बयान को देखें तो वो तो ये कह रहे हैं कि भाई कोई समस्या ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और है। किसान लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, सुबह से महिलाएं भी लग जा रही हैं, बच्चे भी लग जा रहे हैं कि मेरा नंबर आ जाए तो खाद मिल जाए और खेती हो जाए। जो अन्नदाता है वो इस तरीके से अगर लाइन में लगेंगे तो फिर तो इस देश का तो कल्याण ही हो जाएगा। सवाल ये कि ये किल्लत कब तक चलने वाली है और इन बिचौलियों का या जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनका क्या इलाज? गौरव, बिल्कुल मुद्दा गंभीर है, मामला गंभीर है। किसानों की खेत की बुआई होना बेहद जरूरी है और ये लाइनें कहीं न कहीं वर्ष 2016 की याद दिलाती है जब ये समझ नोटबंदी हुई थी। ठीक यही तस्वीरें 2016 में भी नजर आई थी जब लोगों को नोट बदलने की ललक थी। इसी तरह से किसान आज खाद के लिए परेशान है। वो घर से सुबह निकल जाता है बिना कुछ खाए पिए कि उसका नंबर आएगा और उसको खाद मिल जाएगी। तो वो उसकी जरूरत अगर 10 बोरी की है तो उसे 2 बोरी मिलती है। जैक मार्केटिंग हो रही है, ओवर रेटिंग हो रही है। किसान इस हद तक परेशान है कि किसी तरह से उसकी खेत की बुआई हो जाए, वो भूख रहे या प्यासा रहे, तमाम समस्याओं से दूसरा हुआ नजर आ रहा है। जिम्मेदार है वो कहीं न कहीं लापरवाह बने हुए हैं। अगर वो जैक मार्केटिंग को, ओवर रेटिंग को कहीं न कहीं अगर रोक पाए तो जरूर कहीं न कहीं किसानों की समस्याओं का हल हो पाएगा। क्योंकि लगातार इन दिनों क्योंकि कानपुर देहात भी कृषि क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है और कानपुर देहात में खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। और अभी अगर गेहूं की बुआई की बात की जाए तो मुश्किल से 10% खेत की बुआई हो पाएगी और 90% अभी भी खेत खाली पड़े हुए हैं। उसकी वजह यही है कि खेत की जो है मसला नहीं। ठीक है गौरव, मैं आपके पास आऊंगा। दिनेश तिवारी हमारे सहयोगी श्रावस्ती से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि भाई ओवर रेटिंग होना और ये कालाबाजारी करना, अधिक मात्रा में डीएपी खाद को लेकर उसको इकट्ठा कर लेना, फिर उसके बाद मनमानी तरीके से मनमानी रुपए में उसको बेचना और फिर कालाबाजारी करना और किसानों को ठगना, मतलब बेसिकली यही कहा जा सकता है कि जो अन्नदाता है वो भी इस ठगी का शिकार हो रहे हैं। और ये बुजुर्ग, ये जो महिलाएं लंबी लंबी कतारों में, जिनकी उम्र मतलब अपने घर में खड़े होने की नहीं है, वो स्टोर पर जाकर सुबह से 4 बजे से 3 बजे से बच्चों के साथ लगी हुई हैं। अगर ये कारण है तो फिर निवारण क्या है? दिनेश, किसान से बात करने में पता चलती है कि वो बताते हैं कि हमको हर बात पता ही जाता है, क्योंकि अभी तो धान की बुआई थी उसको जलाने में उनके ऊपर सख्ती की जा रही थी और उसके बाद में धान के जो उन्होंने धान बेचा है उसमें भी किया गया है। वहाँ भी उनको बिचौलिए ही ठगे हैं। खाद लेने में जाते हैं तो हर साल उनको दिक्कतें की सामना करनी पड़ती है कि अगर वो इसके सेंटर में जाते हैं तो वहाँ लंबी लाइन, वहाँ खाद नहीं मिलेगा, तो उसके बाद में पुलिस उनको वहाँ का खेत भगा देगी। अब प्राइवेट जाते हैं तो उनको महंगी खाद लेना ही पड़ता है, मजबूरी हो जाता है। ये हर बार के साथ दिक्कतें आती है। ठीक है दिनेश, मैं आपके पास आऊंगा। विनय, मैं आपके पास आ रहा हूं। विनय, जिस तरीके से भी आपने कृषि मंत्री का जिक्र किया, अब कृषि मंत्री के अकॉर्डिंग तो कहीं समस्या है ही नहीं, क्योंकि पता नहीं कृषि मंत्री घर के बाहर निकल भी रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, सवाल तो यहां खड़ा हो जाता है।
क्योंकि जिस तरीके से किसान खड़े हुए हैं, अगर वो देख ले तो शायद उनका भी दिल पसीज जाए, उनको समस्या दिखने लग जाए। सवाल ये कि इस तरीके का ये कहना कि कहीं पर दिक्कत नहीं है और तस्वीरें कुछ और ही बता रही हैं कि मारामारी और सरफरोवर हो जा रहा है डीएपी खाद के लिए, मतलब 100 बोरी डीएपी खाद और 1000 किसान अगर लाइनों में लगेंगे तो समस्या तो ऐसे ही खड़ी रहेगी और फिर किसान आंदोलन करेंगे, हंगामा करेंगे, तो फिर ये होगा कि देखिए किसान पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये कि समय रहते इनकी समस्या का निवारण क्यों नहीं किया जा रहा है? कहां पर समस्या आ रही है? मतलब डीएपी खाद में दिक्कत है या बिचौलियों का? अगर बिचौलियों का है तो इलाज किया जाए उनका। विनय, तो बिल्कुल हम यहाँ बता दें कि जो डीएपी की क्राइसिस बनी हुई है, यहाँ पे जो स्थानीय प्रशासन है, डिप्टी डायरेक्टर का भी यह है, अधिकारी का कहना है कि बस 1 ही 2 दिन में जो है रैक आ रही है और रैक आने के बाद यहाँ पे डीएपी की किल्लत समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात किया जाए तो जमीनी हकीकत पे जो है क्राइसिस जो है भयंकर बनी हुई है, जिससे काफी दिक्कतों का सामना या किसानों को करना पड़ रहा है। लोग सुबह से लाइन लग रहे हैं, खाना पीना छोड़ करके जो है डीएपी के लिए इधर उधर मारामारी मची हुई है। इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो अन्नदाता है वो काफी परेशान हुआ नजर आ रहा है और इसमें सारी जिम्मेदारी जो है कृषि मंत्री की है कि जो उन्होंने पहले तैयारियां नहीं की, इसकी वजह से जो यहाँ पे क्राइसिस बनी हुई है। ठीक है विनय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित आपका भी, दिनेश आपका भी और गौरव आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और जमीनी हकीकत हम तक पहुंचाने के लिए, किसानों की समस्याओं को हम तक पहुंचाने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खाद की कालाबाजारी को देखते हुए श्रावस्ती के जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अजय द्विवेदी ने भारत नेपाल सीमा से सटे इलाके में छापेमारी की और इस दौरान बॉर्डर से सटी बाजार बघौड़ा की गोदाम में खाद का जखीरा बरामद मिला। मतलब पूरा का पूरा जखीरा बरामद हुआ है। आशंका यह जताई जा रही है कि कारोबारी खाद की कालाबाजारी नेपाल में कर रहे हैं और जिलाधिकारी अजय द्विवेदी ने गोदाम को सील करवाकर कारोबारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। जिला कृषि अधिकारी और अपर कृषि अधिकारी को सस्पेंड करने के लिए शासन को पत्र लिखा गया। जिलाधिकारी की इस कार्रवाई से खाद और कालाबाजारियों में हड़कंप मचा। खाद की कालाबाजारी करने की शिकायत प्राप्त हुई, जिस क्रम में मैं और पुलिस अधीक्षक दोनों ने छापा मारा। बघौड़ा में एक भवन के बेसमेंट में जो है बड़ी मात्रा में जो है खाद का भंडारण किया गया था। तो उसके प्रपत्र जांचे गए तो उसको जो लाइसेंस मिला था वो दूसरे स्थान का मिला था और जिस स्थान का लाइसेंस मिला था वो आगे निर्मित था, वहाँ पर कोई भी गतिविधि संचालित नहीं हो रही थी। इससे ये प्रथम दृष्टया समझ में आया कि बॉर्डर के करीब लगभग 400 मीटर दूरी पर इस प्रकार से जो भंडारण किया गया था, तो ये समझ में आता है कि ये कालाबाजारी के उद्देश्य से बॉर्डर के पार बेचने के उद्देश्य से किया गया था। इसमें जो साहिल ट्रेडर्स नामक ये संस्था थी जो काम कर रही थी, इसके क्रम में इस गोदाम को सील कर दिया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। तो ये तो हालत है, मतलब किसान जो है अन्नदाता वो लाइनों में लगे हुए हैं और डीएपी खाद के लिए वो किल्लत में लगे हुए हैं। ये हमारे देश की विडंबना है। खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है प्रत्याशियों की। पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम, दिल्ली विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी है। छतरपुर विधानसभा से ब्रह्म सिंह तंवर, किराड़ी से अनिल झा, विश्वास नगर से दीपक सिंगला, रोहतास नगर से सरिता सिंह, लक्ष्मी नगर विधानसभा से बीबी त्यागी और बदरपुर से राम सिंह नेता, सीलमपुर से जुबैर चौधरी। और आपको बता दें कि सीमापुरी से वीर सिंह देंगान चुनाव लड़ेंगे और गोंडा से गौरव शर्मा चुनाव लड़ेंगे। तो करावल नगर से मनोज त्यागी और मटियाला से सुमेश शौकीन। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे न्यूज रूम से नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, कौन कौन से नाम है और समय से पहले, मतलब इतना पहले प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना, और ये क्या दर्शाता है? देखिए शिवम, बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के विधानसभा चुनाव जो है दिल्ली में नजदीक है, आगे का ऐसे ऐसे करते हैं। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के तमाम 11 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, तो साथ ही इतना ही होगा जिस तरीके से विधानसभा की नजदीकियां हैं दिल्ली के अंदर, तो विधानसभा चुनावों से पहले ही भारतीय जनता पार्टी और उसके अपने सामने जो लोगों के सामने जो है पहले भारतीय आम आदमी पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी।
नितिन, जिस तरीके से हमने हरियाणा में केजरीवाल को प्रचार करते हुए उन्होंने कहा था कि सरकार मतलब सीट किसी की भी आए लेकिन बिना आम आदमी पार्टी की सरकार किसी की नहीं बनेगी, हुआ उसके उल्टा। उसके बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का बयान आता है कि किसी भी चुनाव को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। और ये क्या वो दिखा रहा है कि पहले से प्रिपेयर होना चाह रहे हैं और पहले से ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दें ताकि प्रत्याशी अपने अपने इलाके में वो पहले से वो माहौल क्रिएट कर सके ताकि बाद में कोई समस्या ना आए? शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से बात की जाए आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी ने 11 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी की है। बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस के छोड़ के भी कुछ लोग जो है आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो भाई जो उन लोगों को भी काफी प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के चुनावों को लेकर जिस तरीके से गठबंधन का ऐलान किया था, लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके 2025 के लिए 11 उम्मीदवारों की जो लिस्ट आम आदमी पार्टी ने जारी की है, ये भारतीय जनता पार्टी का अभी तक जो है लिस्ट है वो जारी नहीं कर पाई है। लेकिन उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी तो प्रत्याशी तो कांग्रेस पार्टी छोड़ के जो है आम आदमी पार्टी में आए हैं, और साथ इस तरीके को देखते हुए भारतीय तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जिन तरीके से लगातार इनके जो जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में रह के काम करेंगे। आम आदमी पार्टी के काम को गिनवाने का काम भी यहाँ पर किया जाएगा लगातार। और साथ ये भी देखा जाता है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अभी से ही सक्सेस हो रही है और लगातार जो काम है जो जनता के बीच में दिखाएगी। और लगातार इसमें देखा जाता है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इससे मोहर लगाई है। और लगातार जिस तरीके से आती थी मुख्यमंत्री बनी है, तो उसके कारोबार को भी देखते हो तो जनता के बीच में काम भी गिनाए जा सकते हैं। नितिन, जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के चुनाव के बाद तो इतनी सतर्क हो गई है कि मतलब हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। और अब इस समय खास करके जब अभी विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र का और झारखंड का हुआ है और ऐसे में इधर दिल्ली में पूरी तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी, ये साफ साफ दर्शाता है कि ये पूरी तरीके से प्रिपेयर होना कि दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली अगर हाथ से गई तो मामला पूरा गड़बड़ हो जाएगा और इसी के लिए पूरी तैयारी दिखाई दे रही। देखिए शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली को देखते हुए अभी से आम आदमी पार्टी जो है पूरी तरीके से मैदान में उतर गई है। लगातार जनता के बीच में जारी जो कार्य हैं उनको गिनाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आरोप जो है अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए थे भ्रष्टाचारी के, तो उसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उस समय अपने पद से भी इस्तीफा दिया था। लेकिन उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी काफी सक्सेस नजर आ रही। ठीक है नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सिपाही भर्ती परीक्षा रिजल्ट के बाद कट ऑफ जारी। अनारक्षित श्रेणी में पुरुष अभ्यर्थी का कट ऑफ 214 अंक है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे का जो कट ऑफ है वो 75 है। तो अनारक्षित वर्ग से भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो कट ऑफ है वो 100। अनारक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए जो कट ऑफ है, अनारक्षित यानी कि जिसको आरक्षण नहीं मिला हुआ है, जिसको कोई आरक्षण नहीं मिला हुआ है, उसका जो कट ऑफ है वो 203 है। EWS यानी वीकर सेक्शन, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, पुरुष का कट ऑफ 187, EWS महिला के लिए 180 कट ऑफ गया है। ओबीसी श्रेणी में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ 198, ओबीसी श्रेणी में महिला अभ्यर्थियों के लिए जो कट ऑफ है वो 189। तो यानी कि ओबीसी श्रेणी में जो भूतपूर्व सैनिकों का जो परिवार है जिनको इसका लाभ मिला हुआ है, उसका जो कट ऑफ है वो 59 अंक है, यानी 59 अंक। और शेड्यूल कास्ट श्रेणी में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो कट ऑफ है वो 178 है और शेड्यूल कास्ट श्रेणी में जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका कट ऑफ 169 है। तो इसी खबर के साथ खबर इंडिया वॉइस में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।